एक भुतरिया बोली, काहे जीजी दूल्हा के हाथ में कंगन तो बांधो नाई। सो एक छोटी सी नागिन लई कंगन के रूप में पहनाई दई। बोले, दूल्हा ने मोर तो बांधो ही नाई। एक लंबो सुनांग लो सड़क जैसो मील खड़ो कर दो, मोहर बना दिया। अरे पर्वत की अजब बहार मेरो बरना किन सजायो री। पर्वत की अजब बहार मेरो बरना किन सजायो री। किन्ने सजायो री, किन्ने सजायो री। पर्वत की अजब बहार मेरो बरना किन्ने सजायो री। भोले बाबा दूल्हा बनने लगे और दूल्हा बन करके भोले बाबा की निकरोसी भई माता बहनाओं। और निकरोसी के वक्त एक गीत गाया जाता है। जब भोले बाबा की निकरोसी भई स्त्रियां गीत गाने लगी। कौन सा गीत? अरे चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जाते। चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जातू। अरे कौन किले गो ढाल तलबरिया, अब कौन किले गो गिठरिया रे बरना भागोई जाती। चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जातू। अरे ब्रह्मा किले गो ढाल तलबरिया, अरे लक्ष्मी किले गो गिठरिया रे बरना भागोई जातू। चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जातू। ये गीत क्यों गाया जाता है? ये गीत क्यों गाया जाता है? इसलिए गाया जाता है कि यानी जो दूल्हा के बाबा परबाबा चले गए, अर्थात लला को पकड़ के ले जाओ ताकि बारात में कोई चक्कर न पड़ जाए, इतना सो ये गीत गाया जाता है। अरे चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जातू। चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जातू। भोले बाबा की निकरोसी भई और भोले बाबा की बारात कैसी है? बड़ा बेढंगी। किसी के मूड़ हैं तो पैर नहीं है, पैर हैं तो मूड़ नहीं है। ऐसी रहे भोले बाबा की बारात, बेढंगी। कहाँ तक वर्णन करें भोले बाबा की बारात कैसी है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। खैर, बारात चली है और बारात कहूँ अगर धूरे पर 2 मिनट के लिए रोक दी जाए तो कोई तो गुटखा खरीदेगा, कोई सिगरेट खरीदेगा, कोई कटिंग कटवाएगा। घर में चाहे बीड़ी कतई देखी हो, घर में चाहे बीड़ी न पियन मिली हो, लेकिन बारात में यहाँ जाते फिर सिगरेट मांगे तो सिगरेट। धन्य है लोगों को। ऐसी भोले बाबा की बारात थी। खैर, कथा में देखें, दुनिया की बातों में ना पड़े तो ही अच्छा है। 2 गढ़ भोले बाबा के पीछे रह गए, शुक्र और शनिचर। दोनों आगे को बढ़े हैं। क्योंकि भोले बाबा के व्यवहारी तो ऐसे रहे, भूत प्रेत अहीस मसान ऐसे ऐसे व्यवहारी थे। 2 गढ़ पीछे रह गए भोले बाबा के, शुक्र और शनिचर। दोनों जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, भैया भोले बाबा की बारात आपने देखी किधर गई? दोनों जा रहे हैं
अरे कितको गई है मेरे भोले की बरतिया, कितको गई है मेरे भोले की बरतिया। पूछे शुक्र और शनिचर इनके आँखिन में है कीचड़ जरा पूछन दे, पूछन दे। कितको गई है मेरे बाबा की बरतिया। मत वाले से जाई रहे दोनों जैसे रूप अनंग हो। ढप ढोलक मृदंग मजीरा संग में बाजे चंग हो। कितको गई है मेरे बाबा की बरतिया। पूछे शुक्र और शनिचर इनकी आँखिन में है कीचड़ जरा पूछन दे, पूछन दे। कितको गई है मेरे बाबा की बरतिया। दोनों जा रहे हैं और इधर भोले बाबा की बारात हिमाचल नगरिया में पहुंच गई। जब नगर के किनारे पहुंच गई तो सबसे पहले बारात का स्वागत कौन करता है? गांव के छोटे छोटे लली लला बच्चे कहने लगे, ए भैया पार्वती की बारात आ गई, चलो देख ले। बोले भैया पार्वती तुम्हारी को लगती? बोले भैया हमारी तो बुआ लगती। बोली चलो जीजा को गाड़ी देंगे। गांव के बच्चे आगे आए, बहुत दूर तक बारात नहीं दिखाई पड़ी। जैसे ही बच्चे पास में पहुँचे तो बारात में लंबे लंबे फन वाले सर्प। बच्चे डर गए, बच्चे भाग खड़े हुए, कुछ गिर पड़े, फिर उठ करके भाग खड़े हुए। नाश्ता वाले नाश्ता को लेकर के चले हैं, रास्ते में मिल गए। बोले ए बच्चों क्यों भाग रहे हो? बच्चों ने इशारा किया। कुछ लोग कहने लगे भैया हमें जमानत पड़ रही, भोले बाबा की बारात में सर्प भी आए हैं। बोले भैया कोई बड़ी बात ना है, भोले बाबा की बारात में सर्प नहीं है तो कहा ही। नाश्ता वाले नाश्ता को लेकर के आगे बढ़े हैं और जैसे ही पहुँचे हैं पास में तो लंबे लंबे सर्प। नाश्ता वाले ने नाश्ता दूरी धर दो। बोले भैया जो धरो नाश्ता अपने आप अपने हाथ से कर लियो, हम तो चले जयराम जी की। वापस चले गए। बच्चे घर में आकर के डुबके बैठ गए, चुपचाप बैठ गए बंद करके। और इधर बारात नगर में प्रवेश करने लगी है। और जब नगर में बारात प्रवेश करने लगी भोले बाबा की, तो इधर में गांव की सहेलियों ने सोचा है कि चलो पार्वती बहना की बारात आई, बारात देखने चल करके देखने के लिए चली हैं। बोली हैं बहन पार्वती के सजना आए, चलो री बहना देखिया बे। ए पार्वती के सजना आए, चलो री बहना देखिया बे। देखने के लिए चली हैं सहेलियाँ। और इधर सहेलियों ने देखा है कि दूल्हा तो बूढ़ा है, पार्वती के तो भाग्य फूट गए। पार्वती की मैया मैना के पास में जाकर के सहेलियाँ कहने लगी, मैया तुमने अपने बेटी के भाग्य फोड़ दिए, दूल्हा तो बिल्कुल बूढ़ा है।
तो पार्वती की माँ मैना लड़कियों की बात सुनकर के पार्वती के पास में जाती हैं और यहाँ पर एक चौपाई आई है कि उठ के बोलो सुगर स्वरूपा ओ है बरनाई तेरे अनुरूपा। बेटी वर को देखो, वर तुम्हारे लायक है या नहीं। पार्वती कहने लगी, मैं अपने जीते जी बेटी को मैं कुएं में नहीं ढक सकती हूँ। आरे मैं जीते जी बिटिया को और जीवन भरी नाई रुलाऊंगी। मैं अपने जीते जी बिटिया को जीवन भरी नाई रुलाऊंगी। अरे गले में बांध के बिटिया को काऊ कुआं में गिर जाऊंगी। ये बारात यहीं से लौटा दो, ये उत्सव अभी बंद कर दो। यासुर समाज में चुन कर के बर माल किसी को पहना दो। मैना कहने लगी, मैं अपनी बेटी के जीते जी भाग नहीं फोड़ सकती। नारद बाबा को बुलवाया, कहने लगी, चले आओ नारद बाबा, यहाँ तुम्हारी कमी और रह गई है। तुमने हमारी बेटी को ऐसे वर की तलाश की जो बूढ़ा है बिल्कुल। नारद बाबा कहने लगे, तुम मुझे दोष दे रही हो, अपनी बेटी से तो पूछ लो। मैना कहने लगी, बेटी क्या है तुम्हारे मन का वर है? कहने लगी, माँ हाँ। अम्मा बोली, कोई बात नहीं, जब बिटिया के पेट में लड्डू फूटे तो फिर हमें क्या करेंगे। बोली, ठीक है। इधर भोले बाबा की बारात जनवासे में है और नाऊ ठाकुर को भेजा है, कहा कि बारात को बुला लाओ, भोजन का समय हो गया है। नाऊ बुलाने के लिए चला है तो भोले बाबा ने कही कि और तो बारात बाद में खा लेगी, दो हमारे गण हैं छोटे छोटे बच्चे, इन्हें जा कर के भोजन करवा दो। दोनों शुक्र और शनिचर को नाई ठाकुर लेकर के पहुँचे हैं मैया मैना के आंगन में और मैया मैना ने सुंदर आसन डाल करके बिठाया है और भोजन जमाने लगी। और जैसे ही पत्तले लाई पाई, गिलास ना आई पाओ तो सटकट पेट में पहुंच गई। गिलास आई पाओ, पूड़ी ना आई पाई, तोले गिलास अंदर। सब्जी आई पाई, पूड़ी ना आई पाई, तब तक भीतर। मैया मैना दुखी हो गई और कहने लगी, लाला लड्डू लेओगे या बर्फी लेओगे, लाला लड्डू लेओगे या बर्फी लेओगे, ले लो। एक शनिचर कहने लगे, ले आओ माँ, बहुत तेज़ भूख लगी है। अरे अब का हमें खाओगे या नौवे खाओगे, लाला लड्डू लेओगे या बर्फी लेओगे। सूख शनिचरों ने सारा कमरा खाली कर दिया। मैया मैना दुखी हो गई। जब दोनों नहीं अफर रहे हैं तो राजा हिमांचल ने सोचा कि भोले बाबा की महिमा है, ये नहीं अफर सकते। तो राजा हिमांचल जनवासे में जाए कि भोले बाबा की पैर पकड़ ले, बोले महाराज हम तुम्हारी महिमा को ना समझ पाए,